साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ महापुरुषो जग दा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं। जग दा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भूख नहीं। महापुरुषो ऐसी हमारी अवस्था बन जाए कि दुख हो या सुख हो हमें इस निरंकार की रजा में मान पाए सत्संग जी। फिर हम इस स्थिति में भी जल्दी ही उभर जाएंगे सत्संगत। यह दुख वाली परिस्थिति में हमेशा रहने वाली नहीं है। महापुरुषों जब यह बात समझ में आ जाती है फिर जीवन में किसी प्रकार की सांसारिक प्रकृतियों की भूख भी नहीं रहती सत्संग जी। जीवन है तो कर्म तो हमें करना ही है सत्संगत। कर्म करने के लिए हमें मना नहीं किया जा रहा है सत्संगत। महापुरुषों अगर हम मन में एक लालच है कि हमें यह भी चाहिए वह भी चाहिए तो सत्संग जी हम एक होड़ में आ जाते हैं सत्संगत। अगर लालच हमारी भूख खत्म हो जाती है तब हम संतोष वाली अवस्था में आ जाते हैं सत्संग जी। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों में भी है, जगदा मालिक याद होवे वेता हुंदा हर्म कंबन पुराए। महापुरुषो जगदा मालिक याद होवे ता हुंदा हर कंब पुराए। जगदा मालिक याद होवे ता कायर वणदा सुरे। आओ महापुरुषो इस निरंकार का किया तो सब पूरा ही होता है, पर हमारे मन की अवस्था यह है कि यह काम हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। महापुरुषों वह हमें पूर्ण नहीं लगता। हम सोचते हैं कि यह इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए था। फिर वही बात आती है सत्संग जी कि जगदा मालिक याद होवेदा कायर वणदा सुराए। महापुरुषों जिसको इस निरंकार का एहसास होता है वह कायर आदमी भी बलवान हो जाता है। महापुरुषों उसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि यह कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ नहीं हैं। यह भय हमें कुछ भी अच्छा करने से रोकता है। महापुरुषों पर जैसे ही निरंकार याद आता है हमें बल प्राप्त होता है सत्संगत, मन को मजबूती मिलती है। फिर वही व्यक्ति जो कुछ पल पहले कायर था सत्संग जी वही अब इतना शुरमा इतना बलवान हो जाता है सत्संग जी कि वह सारे काम अच्छी तरह से करता है। क्योंकि उस व्यक्ति को याद आ गया कि करता तो परमात्मा ही है, हमारा शरीर तो बस एक उपकरण जैसा ही है। सत्संगत जी सत्संगत यह प्रभु जिसने हमें शरीर दिया है वह जैसे भी चलाए इसके रंग में रंग कर ही चलना है सत्संगत जी। महापुरुषों आगे भी संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों में आता है, जगदा मालिक याद होवेता मौत दा भय भी मिट जांदा है। महापुरुषों जब यह शरीर है तो एक न एक दिन ही इस शरीर को मृत्यु भी आनी ही है सत्संगत जी। लेकिन जितना समय हम जीवित हैं
यही सोचकर न डरते रहे कि एक दिन मौत आ जाएगी, हमारी प्यारी जिंदगी हमसे छूट जाएगी। सत्संग जी, यह तो सच्चाई है कि मौत तो आना ही है, पर मौत आने से पहले हम न मरे और न मारने में से पहले जीते जी अपने जिंदगी संवार लें। हमारे मन में प्यार हो, मिलवर्तन के साथ हर एक के लिए मन में शुभ भाव हो, फिर हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी, इस प्रकार हम अपने आप को संसार की माया रूपी मकड़ी के जाल से निकलकर सत्संग जी आध्यात्मिकता प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। सत्संग जी, इस प्रकार मौत का भय भी मिट जाता है, क्योंकि यह निरंकार जिससे हम आए हैं, हमें पता है कि हमें इसी से मिलना है, तो फिर डर किस चीज का है। सत्संगत, यह शरीर और आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। शरीर तो कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निरंकार का ही अंश है। सत्संग जी, इसी से आई है और ज्ञान प्राप्त करके इसी में ही मिल जाएगी। सत्संग जी, इसी तरह संपूर्ण अवतार वाणी की भक्ति में की, कहे अवतार का ज्ञान दे समझो, कहे अवतार ज्ञान दे वांझो, मालिक याद न आंदा है। सत्संग जी, जब तक हमें ज्ञान याद है सत्संग जी, तब तक ही इस प्रभु की ही भी हमें पता होता है, क्योंकि यह बात भी ऐसी ही है कि ज्ञान याद है तो निरंकार याद है, और निरंकार के एहसास में तो ज्ञान पर चल रहे हैं। सत्संग जी, यह ओत प्रोत बात है। यदि यह ज्ञान अपने मन में बसा कर रखेंगे, ज्ञान को कर्म से ढालकर अपनी जिंदगी बताएंगे, तो सत्संग जी फिर हमारे कर्मों की खुशबू हर एक तक पहुंचती और ज्ञान रूपी दौलत बढ़ती। सत्संग जी, जब हमें यह एहसास होता है कि निरंकार दातार हमारे साथ है, तो हमारे मन के सारे वह समाप्त हो जाते हैं। सत्संग जी, हमने अपने आप को भ्रमों से फंसका, हमने अपने आप को भ्रमों में से फंसा रखा है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हम इसे से मुक्ति हो पाएंगे। सत्संग जी, तभी जीवन में आनंद की अवस्था बन पाएगी। जब हम निरंकार से जुड़कर दिल में परोपकार की भावना रखते हुए शुभ कार्य करेंगे, तो यह दिमाग भी विपरीत तरीके से चलेगा, तो कोई भी डर हमारे मन में घर नहीं करेगा। सत्संग जी, एक अचानक से डरने यह चौंकाने वाली बात है। सत्संग जी, जिस प्रकार बच्चे छिपन छिपाई खेलते हैं सत्संग जी, और अचानक कमरे में आकर हमें डरा देते हैं, तो इस प्रकार से कुछ पलों के लिए डरना अलग बात है सत्संग जी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में जन्म मरण के भय को जरूर काट सकते हैं। हम अपने मन को सिमरन द्वारा साफ कर सकते हैं, और जितना भी हो सके ठहराव भी मन में लाएं। सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।